हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन 10 नंबर बनाए थे लास्ट, ठीक है। और अब बनाने वाले 11। वही मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ रहे अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। खैर जो भी है। और क्वेश्चन नंबर 11 से डबल मटेरियल ट्रिपल मटेरियल वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। और ऐसे मटेरियल वाले क्वेश्चन बनाने के लिए हमको कुछ नया नया चीज सीखना पड़ेगा। नया चीज क्या है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में गौर से सुनते जाना। क्योंकि मैं अभी कौन सा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, 11। और 11 जिस तरीके से बताऊंगा ना, उसी तरीके से इसके बाद के क्वेश्चन 12 13 14 वगैरह जो भी है, सॉरी, बनाने होंगे। तो थोड़ा गौर से देखना। जब भी डबल मटेरियल ट्रिपल मटेरियल क्वेश्चन आए तो एक टेबल बना लेना जिसका नाम होगा बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल। बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल, ठीक है। इस टेबल में जितने कॉलम बनते हैं मैं उसको पूरा यहां बनाऊंगा, लेकिन मैं आने वाले क्वेश्चंस में से कॉलम की संख्या घटा दूंगा शॉर्टकट बनाने के चक्कर में। पहला क्वेश्चन है, मैं सारे कॉलम बना रहा हूं जैसा बुक में सॉल्यूशन दिया उसके हिसाब से। मैं थोड़ा अपना भी मिर्च मसाला मिलाऊंगा इसके अंदर, थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। देखते जाना, बहुत ही आसान है। ऐसे डबल लाइन वाला कॉलम खींचना है, सोचो कि डबल लाइन है। पहला कॉलम मटेरियल का रहेगा, ठीक है। फिर ऐसा एक लाइन खींच देना और बाकी बचे कुछ हिस्से को दो हिस्से में बांट देना। एक तरफ आएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अंदर भी 3 कॉलम होंगे, 1 2 और ये 3 पूरा यहां से खींच लेता हूं, ठीक है। फिर आएगा एक्चुअल, एक्चुअल के अंदर जैसे स्टैंडर्ड के अंदर 3 कॉलम बनाया हूं, एक्चुअल के अंदर भी 3 कॉलम होंगे, ठीक है। उसके बाद 2 कॉलम और बनता है, एक होता है आर एस क्यू, क्या होता है कैसे निकालते हैं बताऊंगा पूरा। और एक होता है एस क्यू फॉर एक्चुअल यील्ड, YIELD, ठीक है। एक्चुअल यील्ड या फिर एक्चुअल क्वांटिटी, शॉर्टकट में इसकी जगह AY भी लिख सकती हो, AY, एक्चुअल यील्ड मतलब AY, ठीक है। कैसे क्या होता है क्या चीज, यहाँ जो कॉलम बना है इनके नाम क्या होगा, सब कुछ समझाऊंगा। चलो कॉलम का नाम भी लिख लेता हूं। एक होता है SQ, एक होता है SP, एक होता है SC, और यहां होता है AQ, एक होता है AP और एक होता है AC। पूरा फुल फॉर्म सुनो। SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, ये दोनों के बारे में पहले नॉलेज होगा। SC स्टैंडर्ड कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहां जितना लिखेंगे यहां जितना लिखेंगे इंटू करके यहाँ, यहाँ यहाँ इंटू करके यहाँ। मतलब SC क्या कैसे निकालते हैं, SQ SP को इंटू करके निकालते हैं। वैसे ये जो SC है, ये वाला SC काम नहीं आता, हमको यहाँ पे एक और SC निकालना पड़ता है, ये SC साइड में, वो काम का होता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट है, पूरा बनाना पड़ता है। मैं ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से बहुत सारे कॉलम गायब करूंगा, उसमें से SC भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उतना ध्यान न दो, अभी सोचो कि ऐसा कॉलम जो बुक में बना है सॉल्यूशन में उसी तरीके से बनाने वाले। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सब्र रखो समझ जाओगे, ठीक है। फिर उसी तरह एक्चुअल के 3 कॉलम है, AQ AP AC। फुल फॉर्म बताओ। AQ फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, AP फॉर एक्चुअल प्राइस, AC फॉर एक्चुअल कॉस्ट। और AC कैसे निकालेंगे, इसी की तरह सोच के बताओ। AC निकालेंगे AQ और AP को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। RSQ कैसे निकालते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एकदम पहले दिन पढ़ रहे थे ना अपन पहले वीडियो में, फुल फॉर्म वगैरह कैसे निकालते बताऊंगा मैं। SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है वर्किंग नोट में, ये कैसे निकालते हैं इसको भी बता दूंगा। और ये जो नया SC है, यहाँ भी एक SC है, यहाँ भी एक SC है, ये लास्ट वाला SC निकालने के लिए हमको SQ को, ये वाले SQ को SP से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, SC आता है। थोड़ा पेचीदा काम, तो धीरज बनाए रखना, सुनना समझना। पहला क्वेश्चन जिस प्रोसेस से बनाने वाले उसी प्रोसेस से अगले क्वेश्चन ही बनाएंगे, ठीक है। तो सुनो समझो समझ जाओगे। वैसे पहले क्वेश्चन में बहुत कम चीज पूछा है, लेकिन मैं सारा चीज निकालूंगा। बुक में 3 चीज निकाल के दिया, मैं 5 चीज निकालूंगा, ठीक है। देखते जाना, सुनते जाना, समझ जाओगे। ये पूरा फॉर्मेट होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में SQ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो SQ नहीं बनेगा, SC नहीं बनेगा, लेकिन मैं कॉलम खींच के रखा हूं, जितना चाहिए उतना बनाएंगे। चलो देखो, कंप्यूट वेरियस मटेरियल वेरिएंसेस। अच्छा एक चीज और,
हमें 5 वेरिएंसेस निकालने पड़ते। याद करो पहले दिन पूरा चैप्टर जो पढ़े थे उसके अंदर मतलब स्टार्टिंग में फॉर्मेट चार्ट बनाए थे ना, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी। एमयू को 2 पार्ट में बांटे थे, एमईआरयूवी, एमएमवी। ठीक है, तो जो एमआरयूवी है और एमएमवी है उसके लिए हमको चाहिए एसक्यू। एसक्यू कभी कभी निकाल भी सकते हो, बिना निकाले ये वाला एसक्यू भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी आउटपुट दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड आउटपुट, कुछ भी आउटपुट दिया है तो नया एसक्यू निकालना पड़ता है। चलेगा, नया एसक्यू समझ जाओगे, देखते जाओ। देखो मटेरियल का नाम ए और बी है तो ए और बी 2 ही मटेरियल है। एसक्यू देख के बताओ, स्टैंडर्ड के नीचे क्वांटिटी दिया है, देखो 80 और 70। क्वेश्चन देख के छाप रहा हूं, खास कुछ नहीं कर रहा हूं। ये वाला एसपी 4 और 5 इंटू करेंगे 80 आ जाएगा, तो 8 चौक 32 मतलब 320, 7 पंजे 35 मतलब 350। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 670। ए क्यू के बारे में बात करते हैं, ये वाला 60 है, ये 90 है, ये वाला 5 है, ये 4 है, 6 पंजे 30, ये 300 हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, टोटल 660। चलेगा, ठीक है, यहां तक तो कर ही लोगे। अब आरएसक्यू के बारे में सोचना, एक काम करना, ये जो एसक्यू है इसका भी टोटल लगाना, ये जो एक्यू है इसका भी टोटल लगाना, इसका टोटल 150, इसका भी टोटल 150। हर क्वेश्चन में जब आरएसक्यू निकालने की बारी आएगी, आरएसक्यू के लिए एक फंडा याद रखो, उससे पूरा बन जाएगा। ये जो एक्यू का टोटल है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांट देना, आरएसक्यू आ जाएगा। क्या करोगे फिर से बताओ, एक्यू के टोटल को एसक्यू के रेशियो में, एक्यू का टोटल कितना है 150, तो अपन को आरएसक्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 150 को बांटेंगे एसक्यू के रेशियो में। एसक्यू का रेशियो 8:7 मानेंगे भैया, 80 और 70 0 कट गया, 8:7। बांट के देखो, मटेरियल ए मटेरियल बी 150 इंटू 8/15, दोनों को मिलाकर 15 होता है। उसी तरह 150 इंटू 7/15, तो घूम फिर कर 80 और 70 ही आ रहा है, तो आरएसक्यू अपना 80 और ये वाला 70। चलेगा, आरएसक्यू और देखो आरएसक्यू और एसक्यू दोनों सेम आया है, आया ना सेम? सेम नहीं आता है इस क्वेश्चन में, सेम इसलिए आया है क्योंकि एसक्यू का टोटल और एक्यू का टोटल दोनों सेम है। देखो 150 यहां भी है, 150 यहां भी है। हर क्वेश्चन में टोटल थोड़ी सेम होगा, टोटल सेम नहीं आता है। अगर टोटल सेम नहीं आ रहा है तो आरएसक्यू डिफरेंट निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एसक्यू निकलता है एक्चुअल आउटपुट के लिए। एसक्यू निकालने का तरीका भी बता रहा हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में भी सेम आएगा। देखो 150 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80, तो 150 के प्रोडक्शन के लिए कितना लगना चाहिए। अगर मैं एसक्यू निकालना चाहूं, एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट, तरीका देखो इस क्वेश्चन में तो सेम आएगा क्योंकि अमाउंट सारा इजी इजी दिया है, सेम सेम दिया है, लेकिन एक्चुअली सेम नहीं आता। जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का टोटल एक्चुअल का टोटल अलग हो तो पूरा आरएसक्यू अलग आएगा, फिर आउटपुट दिया हो तो एसक्यू भी अलग आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तरीका बस बता रहा हूं, सुनते जाना। एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये इसको आउटपुट मान लेंगे। अगर आउटपुट नहीं दिया है तो आउटपुट दिया रहता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं दिया, इसको आउटपुट मान लेंगे। 150 के लिए 80 लगा तो फिर 150 का उत्पादन हुआ तो 150 के लिए कितना लगना चाहिए, ऐसा 150 का 80 लगा तो 150 का कितना होना चाहिए, इस 150 का 80 लगा तो इस 150 का कितना, घूम फिर कर 80 तो आएगा यार। मैं तरीका बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। ये 80 आया, फिर बी वाले का देख लो, बी वाले में 150 का 70 लगा तो 150 का कितना होना चाहिए, इस 150 का कितना होना चाहिए, 70 इंटू 150 डिवाइड बाय 150 तो आएगा 70। तो ये आ जाएगा फिर से 80 और 70। अब एससी निकालने के लिए इस एसक्यू को इस एसपी से मल्टीप्लाई करना। हालांकि इस क्वेश्चन में देखो ये वाला एसक्यू सेम आया, आरएसक्यू भी सेम है, सबको सेम आ रहा है क्योंकि टोटल बराबर है, आउटपुट भी नहीं दिया। टफ क्वेश्चन आएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे केस में एसपी एसक्यू को मल्टीप्लाई करना, एससी आ जाएगा 8 चौक 32, 320, 7 पंजे 35, 350, तो ये हो जाएगा टोटल तुम्हारा 370। टेबल बन गया। टेबल हर क्वेश्चन में ऐसे बनाओगे, हर क्वेश्चन में, ठीक है। इतना सारा कॉलम ना मैं बाद वाले क्वेश्चन से नहीं बनाना चाहता। जैसे ये वाला एससी का भी काम नहीं आता, छोड़ देंगे, एसी भी काम नहीं आएगा, छोड़ देंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये एससी भी काम नहीं आएगा, मतलब एससी में बनाऊंगा ही नहीं। फिलहाल क्वेश्चन 1-2 देख लो इसी तरीके से, उसके बाद से तुम्हारी मर्जी किस तरीके से बनाना चाहते हो,
ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला MCV, लंबा चौड़ा फॉर्मूला बताओ, SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ, ये होता है फॉर्मूला, बिल्कुल सही। एक और शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, सिंपल सा तरीका होता है MCV का, SC माइनस AC, ठीक है, ये भी एक तरीका है। देखो SC कितना आया था 370, AC कितना आया था, AC का है ये रहा 660, तो 370 माइनस 600, 370 इधर तो 670 आ ही का, हाँ ये 670 होगा, तो 670 माइनस 660 कर देंगे तो भी आ जाएगा MCV। देखो तो 10 रुपए एडवर्स है क्या आंसर, सॉरी 10 रुपए फेवरेबल, बिल्कुल ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीका कभी पसंद नहीं करता। तुम लोग को शॉर्टकट पसंद है तो बिंदास कर सकते हो, ठीक है, मैं नहीं करने वाला, मैं पूरा फुल फॉर्म में बनाऊंगा लॉन्ग कट में। SP ये रहा 4 और 5, A का और B का, निकालने का तरीका देखो, दोनों का है ना, दो का निकलेगा, इंटू इंटू SQ, क्या ये पुराना SQ लेंगे कि नया जो फ्रेश अपन निकाले थे वो वाला, नया वाला लेंगे हमेशा। जब SQ फॉर एक्चुअल यील्ड निकालोगे ना तो पुराना SQ कभी कोई काम नहीं आने वाला, किसी भी फॉर्मूले में पुराना SQ यूज मत करना, हमेशा नया वाला। नया वाला इस क्वेश्चन में 80-70, हालांकि इस क्वेश्चन में दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं, लेकिन बराबर हमेशा थोड़ी होता है यार, इसलिए ध्यान रखना नया वाला लेना है हमेशा। फिर एपी, एपी देखो 5 और 4, तो यहाँ 5 यहाँ 4, AQ, AQ है 60 और 90, यहाँ 60 यहाँ 90, तो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर चला लेते हैं, एक क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम लग रहा है, वाह। तो देखो 5 इंटू 60 एम प्लस में सेव कर दिए, 4 इंटू 80 माइनस मेमोरी रिकॉल, तो आएगा इसका 20 रुपए प्लस में आया। इसका देखते हैं 4 इंटू 90, ठीक है, एम प्लस में सेव कर दिए, 5 इंटू 70 माइनस मेमोरी रिकॉल, तो आ गया 10, वो भी माइनस में, 20 माइनस 10, 10 ही बचेगा, प्लस में बचेगा, तो आंसर फेवरेबल। ऐसे बनाने से क्या होता है, एक मटेरियल का कौन सा प्लस में आया कौन सा माइनस में आया वो भी इंडिविजुअली पता चल जाता है। अगर तुम लोग ऐसे बनाओगे, वाला दिखा था अभी शॉर्टकट में लिखा था SC माइनस AC, SC देखो वहां दिख जाएगा 670, AC दिख जाएगा तुमको 660, 10 आ तो गया शॉर्टकट में आंसर, 10 फेवरेबल आ गया। लेकिन ये वाला तरीका शॉर्टकट में पता नहीं चलता, A का कितना प्लस में, B का कितना माइनस में, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए ये बनाएंगे हमेशा इस तरीके से ही। और वैसे भी यही वाला फॉर्मूला सीखते आ रहे हो, क्या SC SC में शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करेंगे। छोड़ो, B नंबर फॉर्मूला MPV, AQ SP माइनस AP, ये वाला मुझे सबसे आसान लगता है हमेशा। AQ कितना है दोनों का, 60 और 90, सब कुछ टेबल में है, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सब यहां से बता सकते हो। SP 4 और 5, ये वाला 5 और 4, तो इधर आएगा -60 और इधर आएगा +30, सॉरी +90, तो आएगा 30 रुपीज फेवरेबल। देखो तो आंसर 30 रुपए फेवरेबल, बिल्कुल सही। चलो ये दूसरा आंसर भी आ गया। तीसरा MUV, इसका फॉर्मूला SP से चालू होता है, SQ माइनस AQ, याद आ रहा है, आ ही रहा होगा। इसमें भी दो चीज A और B, SP अपना कितना है 4 और एक 5, वहां से देख देख के बोलते जाना, मैं वहीं से चीटिंग कर रहा हूं। SQ 80 और 70, AQ 60 और 90, अगर 80 में से 60 माइनस करो 20 आएगा, 20 चौक 80, 20 आएगा, 20 चौक 80, इसको इससे माइनस करूंगा -20, 20 इंटू 5 -100, तो यहाँ 20 रुपए एडवर्स आएगा, ठीक है। ये तीन तो बेसिकली अब तक सीखते आए हैं, लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल होना तो ऐसे केस में 2 वेरिएंसेस और निकालना पड़ता है। एक का नाम होता है MRUV, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंसेस, और एक होता है MMV, मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंसेस। हालांकि दोनों सेम ही आएगा इस क्वेश्चन में, ऐसे देखते जाओ। MRUV का फॉर्मूला SP से ही चालू होगा, SQ माइनस RSQ, ये होता है फॉर्मूला, कैलकुलेट करके देख लो। SP वही 4 और ये 5, SQ अपना वही 80 और 70, RSQ भी देखो यहाँ पर 80 और 70 ही आ रहा है, 80 और 70, भाई 80 माइनस 70, 70 जो भी है नील आएगा ना, 0 0, तो ये आंसर आया नील। आसान लगा, इजी है यार, कुछ खास नहीं है। फिर डी के बाद E, एक निकालना पड़ता है MMV, SP
इसमें फॉर्मूला होता है आर एस क्यू माइनस ए क्यू, ये वाला कुछ ना कुछ निकलेगा। देखते हैं, ए और बी, एस पी वही 4 और 5, आर एस क्यू वहां से देख सकते हो, यहां भी देख लो 80 और 70 माइनस माइनस ए क्यू 60 और 90, 60 और 90 ब्रैकेट क्लोज, 80 माइनस 60 20, 20 चौक 80 और इसको माइनस 20 इंटू 5 माइनस 100, तो आएगा 20 रुपए एडवर्स में। ठीक है, ये 5 चीज हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में। ये पूरा फुल फ्लैश बता रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन में ऐसा ही काम करना है, मोस्ट ऑफ द हर क्वेश्चन में। ठीक है, लॉस वाला क्वेश्चन भी आएगा, सेम कैलकुलेशन होता है। हालांकि ये इजी क्वेश्चन था, देखो ये आर एस क्यू जैसा सेम है, एस क्यू भी एस क्यू जैसा सेम है, आउटपुट नहीं दिया, लॉस नहीं दिया, आसान क्वेश्चन है, लेकिन तरीका हर क्वेश्चन में यही होगा। अब इसके बाद इन पांचों रेशियो को अगर एनालिसिस करोगे, पांचों वेरिएंसेस को एनालाइज करोगे, तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, एनालाइज करने का तरीका एमसीवी यहां कर रहा हूं। एमसीवी आया था मेरा 10 रुपए फेवरेबल, इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक तरफ एमपीवी और एक तरफ एमयूवी। एमपीवी निकाली थी अपन 30, वो भी फेवरेबल में, और ये वाला 20 वो भी एडवर्स में। अब जरा सोचो, ये फेवरेबल मतलब प्लस में है और ये एडवर्स मतलब माइनस में है। प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 30 करो, देखो सॉरी 30 माइनस 20 करो, देखो 10 आएगा फेवरेबल में। अब जो एमयूवी आया था उसको भी दो पार्ट में बांटेंगे, एक एम आर यूवी और एक एम एम वी। हर क्वेश्चन में ऐसा एनालाइज करके आना। अगर विश्लेषण नहीं करने बोल रहा है तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा करके आओगे तो 4-5 लाइन तो लिखना, ज्यादा यार देख के छापना है, क्या फर्क पड़ता है, लिख के आना, प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है ऐसे। एम आर यूवी देखो नील निकला था, और एम एम वी 20 एडवर्स निकला था, 20 एडवर्स, इन दोनों को जोड़ के ये आता है, देख लो। ये रहा पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपसे, हर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 11, ये कौन सा है, हाँ 11 है ये। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन में, ये 11 था, मैं 12 बनाने वाला हूं, टेबल वगैरह नहीं मिटा रहा हूं, इसी टेबल के अंदर एडिट करके बनाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, खुद जजमेंट निकालना कि कौन सा चीज कहां पर यूज कर सकते हैं। 17 मिनट हो चुका है समझाते हुए, तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है, चलो क्वेश्चन में। तो ये 12 बनाने वाले हैं, मैंने बहुत कुछ मिटा दिया, देख सकते हो, अभी तो 11 खत्म किए थे, 11 मैंने लंबा चौड़ा तरीके से बताया है। अब उतना लंबा चौड़ा तरीका नहीं बनाने वाला, बहुत सारे कॉलम्स में गायब करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल को थोड़ा चेंज करूंगा। क्या क्या चेंज करना है देखते चल। सबसे पहले तो मैं एस टी गायब कर रहा हूँ, मेरे को पसंद नहीं है। फिर यहाँ से आर एस क्यू रहेगा, एस क्यू सब हटा दो। एस क्यू तब काम आता है जब क्वेश्चन में आउटपुट दिया हो, आउटपुट न दिया हो तो एस क्यू निकालने पे टाइम पास मत करना, क्योंकि घूम फिर कर उतना ही आता है, कोई मतलब का नहीं होता। चलो ये जो है इसको दो कॉलम में बांट देंगे, बस मेरा कॉलम ये हो गया। अगर आउटपुट नहीं दिया तो मैं इतना ही बनाऊंगा, आउटपुट दिया हो तो एक कॉलम बढ़ा दूंगा, एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब से मैं हर क्वेश्चन में ऐसे कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम ज्यादा हो सकता है उन क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चंस में लॉस या आउटपुट दिया। ठीक है, लेकिन फिलहाल हर क्वेश्चन में यही मान के चलना। पिछला क्वेश्चन फुल फ्लैश सब कुछ बनाया था, काम कुछ नहीं आया था, सेम सेम ही तो आ रहा था, बार बार देखे हो ना। लेकिन इस क्वेश्चन में सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ के इन द सेंस बस 4 कॉलम बनाने हैं, स्टैंडर्ड के 2, एक्चुअल के 2, और एक एक्स्ट्रा बना दो आर एस क्यू के नाम से। एक एस क्यू रहेगा, एक एस पी रहेगा, ए क्यू रहेगा और एक एपी रहेगा। और ये 4 कॉलम की इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही दिए रहेंगे, तो फिर बस हमको वर्किंग नोट में आर एस क्यू निकालना है और कुछ नहीं, चलेगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 अपलोड कर रहा हूं, देखते जाओ। सीधा वो इन्फॉर्मेशन देखो, स्टैंडर्ड के नीचे 60 40 और 5 10, एक्चुअल के नीचे 80 70 और 8 4, ये सब इन कॉलम्स में भर दो। 60 टन और 40 टन, टोटल कितना टन, 100 टन। यहाँ 5 रुपए 10 रुपए, रुपए का टोटल मत लगाना। एक क्यू में है 80 और एक 70, टोटल 150 काम आएगा। और यहाँ पे है 4 और 8, ये काम का नहीं है, टोटल मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। आर एस क्यू निकालने का तरीका बताओ तो यार, पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक्चुअल के टोटल को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है, एक्चुअल के टोटल को स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक शायरी की तरह याद रख लो यार, जब भी आर एस क्यू निकालना है, ए क्यू के टोटल को एस क्यू में बांटो, सिंपल सी बात है। ए क्यू का टोटल कितना है, 150, इस 150 को बांटेंगे अपन किस रेशियो में, 6 4, चलेगा। ए और बी में बांटना है, तो 150 इंटू 6/10, यहाँ 150 इंटू 4/10,
6/10 करेंगे 15 छक्के 90 आएगा और इधर 60 आएगा, तो बस यहाँ 90 लिख लो 60 लिख लो। तो मैं इतना लंबा चौड़ा कॉलम नहीं बनाता, मेरा कॉलम हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे ही बनाओ, शॉर्टकट में निपट जाएगा, क्योंकि मेन तो अपना आंसर ये फॉर्मूला वगैरह लगाना होता है, एनालाइज करना होता है। कैलकुलेशन किसी भी तरीके से करो चलेगा, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल है, क्वेश्चन के दिए गए इन्फॉर्मेशन को छापे हैं, एक आध चीज बस एक्स्ट्रा निकाले। तो इस चीज का कोई दूसरा तरीका, कोई फॉर्मेट और मालूम है, खुद करो, तुम्हारी मर्जी, मैं ऐसे बनाने वाला हूँ हर क्वेश्चन। ठीक, चलो अब फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, इसमें वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। एसपी देख के बताओ, एसपी है तुम्हारा 5 और 10 इंटू इंटू एस क्यू 60 और 40। अच्छा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आर एस क्यू सॉरी एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाले थे, यहाँ क्यों नहीं निकाले हैं? क्योंकि आउटपुट नहीं दिया हुआ है, आउटपुट वाले क्वेश्चन में निकाला करो, बाकी क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, चलेगा? आउटपुट या लॉस वाले क्वेश्चन में, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है? आगे आएगा क्वेश्चन ऐसा, फिक्र मत करो। माइनस माइनस एपी बताओ देखकर, एपी है तुम्हारा 4 और 8 इंटू इंटू ए क्यू 80 और 70, बस कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 80 5 इंटू 60 माइनस मेमोरी रिकॉल माइनस 20 आ रहा है तुम्हारा। इसी तरह दूसरे का देखते, 8 इंटू 70 और 10 इंटू 40 माइनस मेमोरी रिकॉल 160 आ रहा है तुम्हारा माइनस में। दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और माइनस दिखाने की जरूरत नहीं, बस ए लिख दो, ए फॉर एडवर्स। इसी तरह इसमें आओ, ए क्यू देख के बताओ, 80 और 70 ब्रैकेट ओपन, एसपी 5 और 10 माइनस माइनस 4 और 8, तो कैलकुलेट करेंगे बस, और क्या। 5 माइनस 4 इंटू 80, यह आएगा 80 रुपए, प्लस में आ रहा है। फिर ये 10 माइनस 8 इंटू 70, तो आएगा 140 रुपए, तो शायद 220 हो रहा है, देखो तो 220, वो भी फेवरेबल में, है कि नहीं? बिल्कुल सही, चलो ये भी ठीक है। अब इसमें आते हैं, एसपी 5 और 10 है, एसक्यू है तुम्हारा 60 और एक 40 माइनस माइनस, ए क्यू है 80 और एक 70, तो करके देख लेते हैं। 60 माइनस 80 इंटू 5, इसको एम प्लस में सेव कर लेते हैं, माइनस 100 आया। उसी तरह 40 माइनस 70 इंटू 10 माइनस मेमोरी रिकॉल, अरे यार 40 माइनस 70 इंटू 10, ये आ रहा है माइनस 300, तो देखो शायद 400 आएगा एडवर्स में, एक बार आंसर चेक कर सकते हो। एमआरयूवी, एमआरयूवी के लिए एसपी वही 5 और 10, एसक्यू 60 40 माइनस माइनस, आरएसक्यू वहां से देख सकते हो 90 और 60, ठीक है? तो 60 माइनस 90 इंटू 5, इसका आएगा माइनस 150, और दूसरे का देखते हैं 40 माइनस 60 इंटू 10, इसका आएगा माइनस 200, तो इसका आएगा 350 एडवर्स में। इसका देखते हैं, एसपी वही 5 और एक 10 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, आरएसक्यू निकाले हैं 90 और एक 60 माइनस माइनस, ये 60 और एक 40, सॉरी ए क्यू कितना कितना है 80 और 70, ये 80 और ये 70 ब्रैकेट क्लोज, तो 90 माइनस 80 इंटू 5, इसका आएगा 50 रुपए, और 60 माइनस 70 इंटू 10, इसका आएगा माइनस 100 रुपए, तो यहाँ आएगा 50 रुपए, वो भी एडवर्स में। अब एनालाइज भी कर लेते हैं, एमसीवी कितना निकला 180 एडवर्स, इसमें एक एमपीवी और एक एमयूवी, एमपीवी आया 220 फेवरेबल, और एमयूवी आया 400 रुपए एडवर्स। ये जो एमयूवी आया, इसको दो हिस्से में बांटेंगे, एक एमआरयूवी और एक एमएमवी। एमआरयूवी निकला 350 एडवर्स में, और ये वाला 50 एडवर्स में, चलेगा? एडवर्स एडवर्स प्लस करके 400, इन दोनों को प्लस माइनस करो, देखो 180 आएगा। मजा नहीं आया क्वेश्चन में? मजा नहीं आया, फिर भी झेलो, बनाओ, और क्या। ज्यादा टाइम हुआ नहीं, 25 मिनट के आसपास हुआ, लेकिन मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि इस इतने कम टाइम में और एक क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है? तो कोशिश करना आपसे शॉर्टकट में बनाने का, मैं भी उसी तरीके से बनाऊंगा। डाउट होता तो बिंदास पूछना, अगले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, कोशिश करेंगे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो मैं वीडियो खत्म करता हूँ।